फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। आज हम बात करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और एबनॉर्मल मोलार मास के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन चैप्टर से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। फ्रेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। मतलब जब हम अगर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्वेंट में अगर आपने सॉल्यूट मिलाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में अगर आपने सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर क्या हो जाएगा, दैट बिकम सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, उसके नंबर पर डिपेंड कर रही हैं। हमने क्या सॉल्यूट मिलाया है, उसमें बॉन्ड टाइप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इस पर ना डिपेंड करके किस पर डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टीज़, उसके नंबर पर डिपेंड कर रही है। तो ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लिया कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमने मिलाया है NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट हमने मिलाया। हमको पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में जाके कैसा हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अर्लियर इट वाज NaCl का 1 मोल वाज देयर, नाउ इट बिकम 2 मोल्स, 2 ions, not 2 moles, that is 1 Na positive ion and 1 Cl negative ion। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम चेंज, पहले थे एक लेकिन अब हो गए 2। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करी। तो यहाँ पे जैसे सोल्यूट की क्वांटिटी चेंज हुई मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड कर रही है। एक बात और हम पढ़ते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जिनको अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालने के बाद वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए NaCl पानी में जाके डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो एक से बन गया दो। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाके 2 से 1 हो जाते हैं, कभी 4 से 1 हो जाते हैं। इस जब 4 पार्टिकल एक हो गए या 2 पार्टिकल एक हो गए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बेंजीन में अगर हम इसको डालें, बेंजीन के सॉल्वेंट में जाकर ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपस में जुड़ने पर ये दोनों पहले अलग अलग मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। अब ये कैसे जुड़ते हैं, कैसे एसोसिएट होते हैं, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनता है। फ्रेंड्स, कैसे बॉन्ड बनेगा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। और इसके साथ बॉन्डिंग होती है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन of next acetic acid, that is C double bond O। ये this is the next molecule, second molecule, this is first molecule। और ये आपस में जब हम इसको बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन में डालने के बाद यहाँ पर 2 नए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं एंड नाउ दिस 2 molecules behaves like a one molecule, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ देखिए कि अगर हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो पहले थे 2 अलग अलग पार्टिकल, लेकिन अब हो गए एक। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 होती हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रेंड्स दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। So number of particles is inversely related to molar mass। अगर आपने सोल्यूट को सॉल्यूशन में डाला है और आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे बढ़ गए हैं तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा, कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaCl को जैसे ही हमने पानी में मिलाया
पानी के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड 1 से 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे थे, पहले 1 थे, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद वहाँ पार्टिकल कितने हुए, 2। तो जब हम NaCl का मोलार मास देखने जाएंगे, मोलार मास प्रेडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, ये कैसा आएगा, क्योंकि NaCl 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल गई, तो मोलार मास यहाँ पे पार्टिकल बढ़ते हैं तो मोलार मास कम हो जाता है। अगर पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, मतलब एसोसिएट हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं मोलार मास से इनवर्सली रिलेटेड है। अब हम आते हैं कि ऐसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। फ्रेंड्स यहाँ पे पी नॉट क्या है, पी नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन पी क्या है यहाँ पर, पी है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। जब हमने सोल्यूशन बना लिया, जब हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर लिया, तब वेपर प्रेशर कितना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, तब का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय पी नॉट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू x2। x2 क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, x2 दैट इज मोल्स ऑफ mole fraction of solute. So x2 will be equal to n1 plus n2, that is mole fraction of solute. या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x2 को हमको पता है n2 upon n1 plus n2 है, तो we can write p naught minus p divided by p naught is equal to n2 upon n1 plus n2. But Raoult's law, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, राउल्स लॉ हमेशा किस पे हुए होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन पे हुए होते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन पर होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा है, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूट। तो यहाँ पे देखिए नीचे पूरा पार्ट हमारा n1 प्लस n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन को। इसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन अगर हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो हम सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें नेग्लिजिबल बता सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, चूँकि n2 दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है as compared to moles of solvent, so we can neglect this n2 from this denominator। यहाँ से हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, p नॉट माइनस p डिवाइडेड बाय p is equal to n2 upon n1। so in this way, with the help of this formula, we can calculate relative lowering of vapor pressure, which is a colligative property। नेक्स्ट आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एम। डेल्टा टी बी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और वी कैन कॉल इट इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एम क्या है यहाँ पे, एम इट इज मोलारिटी। फ्रेंड्स m क्या है, m it is molality, it is not molarity, right? next colligative property आती है, that is depression in freezing point। depression in freezing point, that is delta tf, and delta tf is equal to kfm। m is again molality, it is small m, it is molality, that is number of moles per kg of solvent। kf क्या है यहाँ पे, molar depression constant, और we can call it cryoscopic constant। we can call it cryoscopic constant। next आता है, next colligative property, it is osmotic pressure। osmotic pressure is represented by letter pi। pi is equal to CRT। c क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, c it is the concentration of solution, r gas constant, t is the Kelvin temperature। अब फ्रेंड्स हमको मालूम है कि c that is concentration that is moles of solute per unit volume of solution। तो C will be equivalent to हम क्या लिख सकते हैं, N2 that is moles of solute oblique V, N by V moles per unit volume, that is concentration। so in place of C we can write N2 by V, and here I have written pi is equal to N2 by V RT। now see, ये जो colligative properties हमने देखी, चारों colligative properties की हेल्प से साइंटिस्ट ने पहले क्या किया था कि colligative properties बताई थी कि they help us to calculate the molar masses of solute। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट का मोलर मास को कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। बट जब हमारा सोल्यूट
कैसा हो, अगर हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसका डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे अभी हमने पहले देखा। और अगर हमारा सोल्यूट कैसा है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसको हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल के रखा है, तो वहाँ पे उसमें एसोसिएशन हो जाता है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद हमने देखा कि डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो मोलार मास कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। एसोसिएशन के बाद जो मॉलिक्यूल है एक बिगर मॉलिक्यूल बन जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया। मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती तो मोलार मास बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज थी दे हेल्प अस टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ सोल्यूट्स, बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ कंपाउंड्स, मोलर मास डिटरमाइंड बाय दीज मेथड डू नॉट एग्री विथ थियोरेटिकल वैल्यू। तो अब हम इस केस में क्या करें, हम कैसे निकालें एग्जैक्ट मोलार मास, हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, फिर से हम एक बार बात करते हैं कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल्स का नंबर कैसे इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट NaCl, और NaCl को अगर हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में अर्लियर इट वाज वन मॉलिक्यूल, बट नाउ इट बिकम टू आयंस, Na+Cl नेगेटिव आयन। अगर हम KCl की बात करें तो KCl के एक्वस सॉल्यूशन में KCl अर्लियर इट वाज वन, नाउ इट बिकम K+ एंड Cl नेगेटिव एक्वस आयन। तो जैसे जैसे हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कोई एसिड लेते हैं या कोई बेस लेते हैं, और इनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, तो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज हुए, जैसा हमने अपनी पहली स्लाइड में पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूलर मास से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता है तो मोलार मास कैसा हो जाता है, कम। और अगर पार्टिकल्स का नंबर कम हुआ तो मोलार मास बढ़ जाता है। तो डिसोसिएशन के केस में मोलार मास कैसा हो गया, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया तो मोलार मास कम हो जाता है। अब हम आते हैं एसोसिएशन पे। एसोसिएशन में डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज होता है। जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की, और एसिटिक एसिड को जैसे हमने पहले बात की थी, अगर हमने इसको बेंजीन के सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो बेंजीन सॉल्वेंट में आके दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं वाया टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड अब वो कैसे बिहेव करते हैं, वो पूरे जो दो मॉलिक्यूल हैं वो एक हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। और डाइमराइजेशन के बाद एसिटिक एसिड का के दो मॉलिक्यूल हमको एक दिखाई देते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया। हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है इन्वर्सली रिलेटेड होती है मॉलिक्यूलर मास से, तो पार्टिकल्स का नंबर अगर कम हुआ तो यहाँ पे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है, जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है, एक्सपेक्टेड से बड़ा हुआ मॉलिक्यूलर मास आता है। अब देखिए कि हम ये एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन की कितना सॉल्ट एसिड बेस जो भी हम ले रहे हैं कितना डिसोसिएट हुआ है पानी में जाके, या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एसोसिएशन कितना हुआ है, अगर ये हमको देखना है तो हम क्या करते हैं, वैनथाफ नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है 1880 में, और उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, आई। और ये आई हमको क्या बताता है, ये आई हमको बताता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की, कितना सॉल्ट एसिड बेस जो भी हमने एज अ सॉल्यूट लिया है उसका डिसोसिएशन कितना हुआ है, या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसका एसोसिएशन कितना हुआ है। तो आज हम आते हैं, देखिए आई इज इक्वल टू, आई क्या है, दैट इज वेंटॉफ फैक्टर। वेंटॉफ फैक्टर का मतलब क्या है, वेंटॉफ फैक्टर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, total number of moles of solute after dissociation or association divided by total number of moles initially taken। नेक्स्ट कि अब हम आते हैं, ये तो है वैल्यू आई। अब देखते हैं कि जो आई की वैल्यू कैसे वेरी करती है विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, अगर हमारे पास सोल्यूट कैसा है, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो हमको पता है फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट, कम्प्लीटली मतलब जितना हमने लिया है उतना पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन 100% डिसोसिएशन इज देयर, आई की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आई की वैल्यू डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कितने आयंस बनाए हैं। तो आई की वैल्यू
आई इज इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है यहाँ पर एक्स, इट इज़ अ केटायन, नंबर ऑफ केटायन, केटायन का नंबर है फ्रेंड्स, और वाई क्या है यहाँ पे वाई इट इज़ एन आयन का नंबर है। आपको ये ध्यान रखना है चार्ज काउंट नहीं करना है, आपको नंबर काउंट करना है। तो आई इज इक्वल टू एन, एन मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक KCl, अगर हमने KCl लिया तो KCl इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस बने दैट विल बी K प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन, सिंस इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या आएगी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब केटायन का नंबर कितना है 1 और एनायन का नंबर भी कितना है 1। तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, I की वैल्यू फॉर KCl इट विल बी 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ आई फॉर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अगर हम पोटेशियम सल्फेट के को एक्वस सॉल्यूशन बना लें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस बनते हैं हमारे पास 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे देखिए जो मोल्स हैं दैट इज 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट। तो आई की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, आई की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, आई की वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड के केस में सिंस इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन, अगर इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन बना ला इट गेट आयोनाइजेस एज, कैसे आयोनाइज होगा ये 4K पॉजिटिव आयन, पोटेशियम आयन तो हमारे पास 4 बनेंगे, लेकिन जो फेरोसाइनाइड आयन है सिंस इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यहाँ पे बॉन्ड का टाइप अलग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक ही आयन बनेगा 4K पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज आएगा 4 नेगेटिव, लेकिन नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितने रहेंगे ओनली 1 फेरोसाइनाइड आयन। सो द वैल्यू ऑफ आई वुड बी, आई की वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 4 प्लस 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 5। सो व्हेन 100% डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ केटायंस प्लस नंबर ऑफ एनायंस। तो 100% डिसोसिएशन में तो हमको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे नंबर ऑफ आयंस काउंट करो और आई की वैल्यू बुक करो। नेक्स्ट इज अगर अब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है फ्रेंड्स, हमको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी पूरा पूरा आयनाइज नहीं होता, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो अगर कोई भी चीज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है तो हमें उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को कभी भी पूरा आयनाइज नहीं हो रहा है उसके लिए अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए अल्फा और आई के बीच में क्या रिलेशन है, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में क्या रिलेशन है, अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई दैट इज नंबर ऑफ आयंस माइनस 1। एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन करते हैं वैल्यू ऑफ आई फॉर A2B3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड 60% डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है आई की, अब हम कैसे निकालते हैं आई की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये हमको गिवन है 60% डिसोसिएशन। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन and number of particles initially taken। तो 60% डिसोसिएशन हो गया है यहाँ पे, तो 60 डिवाइडेड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा को यहाँ पर हम काट देते हैं दैट विल बी 0.6। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 0.6। हमको निकालना है आई की वैल्यू, तो अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1। फ्रेंड्स यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई दैट इज A2B3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में डालोगे 2A आयन आएंगे, 3B आयन्स आएंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आयन्स x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू 0.6 इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 दैट इज 4। अब देखोगे यहाँ पे उसको हम और सॉल्व करें तो 0.6 इंटू 4, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 0.6 इंटू 4 इज इक्वल टू आई माइनस 1।
So 0.6 that would be 2.4. 0.6 into 4 which is equivalent to 2.4 I minus 1. तो I would be equivalent to I क्या हो जाएगा 2.4 plus 1 that is equivalent to 3.4. तो यहाँ पे अब हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं. I की वैल्यू पुट करने के बाद हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इस I की वैल्यू को अगर हम वहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में I की वैल्यू पुट करके हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा. अब आप देखिए कि यहाँ पर जब भी डिसोसिएशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी डिसोसिएशन होता है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू जब भी, हमेशा ध्यान रखिए जब भी डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा आएगी. यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू 3.4 है जो कि एक से बहुत ज़्यादा है. तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स. नेक्स्ट हम आते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में बंध जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं. मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाता है और हमको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास से इन्वर्सली रिलेटेड है. तो जैसे ही पार्टिकल का नंबर कम हुआ मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हुई तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया. तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ रहा है, डिसोसिएशन के केस में एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, ऐसे मॉलिक्यूलर मासेस को हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. सो इन केस ऑफ एसोसिएशन हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है और वो पानी में जाके पानी में नहीं सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाके आयनाइज हो रहा है तो हमको उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फ़ा निकालना बहुत ज़रूरी है. तो अल्फ़ा फॉर एनी organic molecule when it comes in contact with organic solvent alpha would be equivalent to क्या होता है फॉर्मूला n into I minus 1 divided by 1 minus n. अब यहाँ पे n क्या है फ्रेंड्स, n है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड कि कितने पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, दैट इज n. अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल पे. देखिए वैल्यू ऑफ I फॉर 90% डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड. अब देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि 90% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बेंजीन में जाके कैसा हो गया, डाइमराइज हो गया. तो n की वैल्यू डाइमराइज मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2. तो हम सबसे पहले अल्फ़ा निकालेंगे. अल्फ़ा कितना 90% है. टोटल अल्फ़ा मीन्स टोटल वेट टेकन इनिशियली वाज 100 और 100 में से 90% डाइमराइज हो चुका है. तो अल्फ़ा विल बी इक्विवेलेंट टू 90/100 दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.9. And since dimer is there, dimer में n की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 2. so number of particles associated that would be 2. यहाँ पर हम डायग्राम सोल्व समझ लें. दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है, बेंजीन में जाके, यहाँ पे पानी नहीं लेना है आपको, बेंजीन लेना है. तो बेंजीन में जाके दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाता है. अब देखिए सारी वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर एसिड के लिए हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखें. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू n I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n. तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हमने रख दी 0.9. n की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, दो पार्टिकल्स हैं 2 इंटू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. अब हम यहाँ से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम इसका आंसर निकालते हैं, यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा 2I माइनस 1 इज इक्वल टू 0.9 इंटू 1 माइनस 2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2I माइनस 2 विल बी इक्विवेलेंट टू 0.9 माइनस 1.8. 0.9 1 ज़ा 0.9 and 2 ज़ा it is 1.8. So what we have seen that 0.9 minus 1.8 would be minus 0.1 0.9. So 2I will be equivalent to minus 0.9 plus 2. So 2I will be equivalent to 1.1 and 1.1 के बाद I की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1.1 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 0.55. तो यहाँ पे देखिए एसोसिएशन के केस में जो I की वैल्यू निकलती है I will be always less than 1. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम कि एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है.
अब देखिए जैसे हमने एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को आई को निकालना सीख लिया, तो आई की वैल्यू अगर हम सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पुट करते हैं और फिर हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एकदम सही आता है। तो रिलेटिव लोअरिंग में हमने देखिए यहाँ पे आई लगा दिया, यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आई लगा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने आई लगा दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हमने आई लगा दिया। तो आई की वैल्यू पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है हमारे पास एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मासेस आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ देखिए 1 मोलर aqueous solution of electrolyte A2B3 is 60% ionized। क्वेश्चन में हमको दिया 1 मोलर aqueous solution of electrolyte A2B3 type of electrolyte, it is 60% ionized, calculate the boiling point of solution at 1 atmosphere। अब हमको यहाँ पे क्या काउंट करना है, बॉइलिंग पॉइंट काउंट करना है, डेल्टा टी भी काउंट करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन काउंट करना है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हम फार्मूला लगाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। एम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एम है मोलालिटी, मोलालिटी कितनी है हमारे पास, 1 मोलर सोल्यूशन है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 60/100 वुड बी व्हाट, 60/100 इट वुड बी 0.6। के भी हमको गिवन है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई की वैल्यू फॉर 60% डिसोसिएशन। यहाँ पे देखिए अल्फा फॉर डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन के लिए क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसको हम और एलेबरेट वे में और इजी करके लिखेंगे, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। इस 1 को हम यहाँ से उठा के इधर ले जाए, क्या हो जाएगा, आई विल बी गिवन इनटू अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, x प्लस वाई दैट इज नंबर ऑफ आयंस, तो A2B3 हमको जो आयंस देने वाले हैं दैट इज 2A प्लस 3B, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस सबको कितने मिलने वाले हैं, हमको मिलने वाले हैं 5 आयंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की I इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो आंसर आया हमारे पास 4, बिकॉज यहाँ पे था 5, 2 प्लस 3 माइनस 1, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 दैट वुड बी 4। तो 0.6 इंटू 4 प्लस 1, आई की वैल्यू आती है आपके पास 3.4। और इस आई की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम में, तो हम डेल्टा टी बी की वैल्यू आसानी से काउंट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द थिंग्स। यहाँ पे जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, दैट इज 1.76 केल्विन। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी द क्वेश्चन दैट एसिटिक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन। फ्रेंड्स यहाँ पे कह दिया है कि एसिटिक एसिड का क्या हो रहा है, बेंजीन में एसोसिएशन हो रहा है टू फॉर्म डाइमर, मतलब कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं। 1.665 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन raised the boiling point by 0.36 Kelvin. So calculate I and alpha of acetic acid in benzene। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं के भी हमारे पास गिवन है 2.57 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा टी बी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज 0.36 केल्विन, 0.36 केल्विन। गिवन मास ऑफ सोल्यूट है यहाँ पे 1.65 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा टी बी, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आई और हमको निकालना है अल्फा, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एम है मोलालिटी। मोलालिटी को हम कैसे लिखते हैं, मोलालिटी इट हैज गिवन वेट ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 ऑब्लिक वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो यहाँ पे हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी बी, इस एम की पूरी जगह पे हम ये लिख देंगे मोलालिटी की डेफिनेशन। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय weight of solvent in grams. This is very important because molar solution has been given to you. Now by putting the value, all the values from this particular chart,
ओके, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा डेल्टा टी बी को हमको एम बी निकाल रहे थे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एम बी हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए डेल्टा टी बी की वैल्यू हमको गिवन है, डेल्टा टी बी दिया हमको 0.36, और हमको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, हमारे पास है 100 ग्राम्स। सो हम यहाँ से इसकी हेल्प से एम बी को हम बाहर निकाल लेते हैं। एम बी विल बी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 2.57 इंटू 1.65 into 1000 divided by 0.36 into 100. So MB, that is molecular weight of solute, that is acetic acid in benzene solvent, जो हमारे पास आंसर आएगा that is around 117.7, which is around 118। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मास आ गया जब हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन के सॉल्यूशन में ऐड किया, बेंजीन सॉल्वेंट में ऐड किया, तो एक सॉल्यूशन बना जिसमें एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मास था, एसिटिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए था, एसिटिक एसिड को हम C2H4O2 भी लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2, अगर हम आंसर निकालें तो इट विल बी 60 आना चाहिए। लेकिन बेंजीन में जाके कितना है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल हो गया, दैट इज़ 118, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इस मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सी आई बराबर क्या होता है, आई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल जो होना चाहिए था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए हमारे पास आई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का कितना है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 118 हमारे पास आया एक्सपेरिमेंट से, तो 60 डिवाइडेड बाय 118 इट वुड बी अराउंड 0.508। तो आई की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई फ्रेंड्स। अब इस आई की हेल्प से हम क्या निकालना है, हमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने की, कितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मूला है वो कितना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, फॉर एसोसिएशन सी अल्फा, एसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू है दैट इज n इंटू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा विल बी इक्विवेलेंट टू इंटू एन इंटू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, एन क्या है यहाँ पे, एन दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, दैट इज़ एन। और हम क्या देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, कि क्वेश्चन में गिवन है कि डाइमराइज हुआ है, डाइमराइज मतलब कि 2 पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी दैट इज 2। तो अल्फ़ा हम निकालेंगे, आई हमारे पास निकल ही है, तो अल्फ़ा विल बी इक्विवेलेंट टू, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी n, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू n, n मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो डाइमर फॉर्म हुआ, डाइमर मतलब कि एसिटिक एसिड के बेंजीन में 2 मॉलिक्यूल थे, आपस में एसोसिएट हो गए, CH3COOH आपस में बंध गए, एसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड दैट इज n। तो n की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 2 आई माइनस 1 दैट इज 0.508 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा अल्फ़ा का आंसर आएगा दैट इज़ अल्फ़ा 98.4%। यहाँ पर जो अल्फ़ा हमारे पास आएगा दैट विल बी 98.4%। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि 98, ये जो हमारे पास क्या आएगा कि एसिटिक एसिड को जब हमने बेंजीन में डाला और उसका 1.65 ग्राम अगर हमने एसिटिक एसिड 100 ग्राम बेंजीन में मिलाया है, तो कितना एसोसिएट हो जाएगा एसिटिक एसिड, कितने पार्टिकल, 98.4% पार्टिकल एसोसिएट हो जाएंगे।
और आई की वैल्यू हमको एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बताएगी, तो आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 0.508। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।